अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम कर रहे थे। उसमें से हमने 1.1 एक्सरसाइज 1.2 1.3 1.4 में से जितने थे वो हम कर चुके हैं। आज हमने जो डिस्कस करना है वो हमने करनी है एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 जो है वो स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो है आपके पास टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट को जो है वो जी हम रिप्रेजेंट करते हैं दो सीधी लाइन से, और इसको आप फाइंड करने का आपके पास तरीका ये होता है कि आपके पास ये जो है डायगनल, इन एंट्रीज को कहते हैं डायगनल। डायगनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और अनडायगनल एंट्रीज को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में लगा देते हैं आप माइनस। ये इसका फार्मूला है। नीचे यहाँ पे मैंने अपने पास एक एग्जांपल ली है, मैंने एग्जांपल ले ली एम, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 1 4 3 2। इसका डिटर्मिनेंट लेना है, पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे डिटर्मिनेंट की तरह, फिर डायगनल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अनडायगनल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और दरमियान में माइनस। तो देखिए 2 1 2 दरमियान में लगा, माइनस 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 12 में से जो है वो आप 2 निकाल दें तो आपके पास आ गया 10, बड़ी के साथ माइनस था, मैंने माइनस लगा लिया। उसके बाद जी नेक्स्ट इसका दूसरा जो है वो टॉपिक है वो है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिसमें आप डिटर्मिनेंट लें और वो इक्वल टू आ जाए 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आप डिटर्मिनेंट लें और आपका आंसर जो है वो नॉन जीरो आए, मतलब जीरो ना आए, माइनस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए, जैसे मर्जी आ जाए, लेकिन जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, -5 आ जाए, +5 आ जाए, -3 आ जाए, -2 आए, कोई भी वैल्यू आ जाए, डजेंट मैटर, बस जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। तो जब हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने हैं तो उससे पहले फिर हमें क्या लेना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट लेना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम वैसे जज ही नहीं कर सकते कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। थर्ड जो चीज़ है वो है हमारे पास इनवर्स। इनवर्स को आप जिस भी चीज़ का आपने इनवर्स लेना होता है उसको आप ये ऊपर -1 छोटा सा लिख देते हैं, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले ली, मैंने एग्जांपल ले लिया जी, ए मैट्रिक्स मैंने ले लिया, इसका मैंने इनवर्स फाइंड करना है तो मैं इसको लिखूंगी ए इनवर्स। अब इनवर्स का भी हमारे पास फार्मूला होता है। ए इनवर्स का फार्मूला है जी मेरे पास अर्जाइंड ऑफ ए। जिस भी मैट्रिक्स का आपने इनवर्स लेना है उसका आपने ऊपर अर्जाइंड लिख लेना है और नीचे उसके डिटर्मिनेंट को माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे कहा जाता बी इनवर्स फाइंड करें तो इसका फार्मूला बनाना था, तो मैंने क्या कर देना था, अर्जाइंड ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर सी का कह देता, सी का इनवर्स फाइंड करें तो ऊपर लिख देना था अर्जाइंड ऑफ सी और नीचे सी का डिटर्मिनेंट। चलें जी, ये थी इसके जो है वो मेन 3 टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में। पहले जो 2 टॉपिक हैं ये बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से तकरीबन हर साल में एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर आता है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में से सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और सम टाइम जो है वो आपके पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इसका एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, उसका भी पार्ट 2 जो है वो नहायत इंपॉर्टेंट है, वो भी कभी कभार जो है वो पेपर में जो है वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। चलिए जी, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसने जी बुक पे देखें, आप भी अपनी बुक पे देखें, मैं भी अपनी बुक पे देख रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। कहते हैं फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ फॉलोइंग मैट्रिक्स, कि आपको कुछ जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं तो आपने उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट का हमने फार्मूला पढ़ा है कि डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे अनडायगोनल के साथ और दरमियान में क्या लगाएंगे? माइनस। तो चलिए जी, ये ए मैट्रिक्स हमने लिख लिया, -1 1 2 0, इसको डिटर्मिनेंट की रिप्रेजेंटेशन में लिखा, फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया और अनडायगोनल को आपस में और दरमियान में माइनस। -1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में आ गया फार्मूले का माइनस, और 2 1 ये लिख दिया 1 × 2। अब इसकी करें जी, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है? 0 -2 1 2, प्लस माइनस करें तो -2 आंसर आ गया। बी मैट्रिक्स आ गया, बी मैट्रिक्स को भी सेम आपने उसी तरह करना है। डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई, पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखें, फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई और अनडायगोनल को आपस में। तो 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, 3 2 6 प्लस माइनस वो सॉरी फार्मूले का माइनस 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 कर दिया, प्लस 2 और 6 को आप प्लस करें तो क्या आ गया? 8। उसके बाद है जी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 2 3 2, इसकी रिप्रेजेंटेशन की, फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें और अनडायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करें, दरमियान में माइनस। 3 2 6 माइनस दरमियान में आ गया और 3 2 6, तो सी का डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 0। उसके बाद है डी मैट्रिक्स है, इधर भी सेम वही है कि डायगोनल को मल्टीप्लाई करें अनडायगोनल को मल्टीप्लाई करें और दरमियान में लगाएं माइनस। तो ये जी आ जाएगा 3 4 12, 2 1 2, तो ये आप इसमें से प्लस माइनस करें तो क्या आ गया आपके पास आंसर? 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो है उसने लिखा हुआ है
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, के बताएं कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो सिंगुलर हैं और कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। तो हम जी पढ़ चुके हैं कि ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, और ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए वो क्या होंगे, आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। तो चलिए ये ए मैट्रिक्स उसने दिया है 3 6 2 4, हमने क्या किया, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद अनडायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 जार हमने लिख लिया 12, 6 2 जार हमने लिख लिया 12, दोनों को माइनस करें क्या आंसर आ गया 0। तो 0 आंसर आ जाए तो क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी दिया उसने 4 1 3 2, हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन में लिखा, फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया, अनडायगोनल को आपस में, 4 2 जार 8, 3 1 जार 3, दरमियान में फार्मूले का लगा माइनस। तो ये जी 8 में से -3 कर दें 5, अब 5 नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, तो जब नॉन जीरो है ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये फिर हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद आ जाते हैं सी मैट्रिक्स पे, 7 -9 3 5, सी का आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन में लिखा डिटर्मिनेंट की, तो फिर डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, अनडायगोनल को आपस में, और दरमियान में माइनस। 7 5 जार आ गया आपके पास 35, फार्मूले का लगा माइनस, 9 3 जार आपके पास आ गया जी 27 और प्लस माइनस माइनस, 35 इसी तरह आ गया माइनस माइनस प्लस, 27 आ गया, 27 को प्लस करें तो क्या आ गया 62। 62 जो है वो जीरो नहीं है, तो अगर वो जीरो नहीं है तो फिर ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, डी उसने दिया है 5 -10 -2 4, डी का डिटर्मिनेंट लिया आपने, तो फिर डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया और अनडायगोनल को मल्टीप्लाई करवाया, दरमियान में क्या लिखा आपने, माइनस। तो 5 4 जार क्या है 20, दरमियान में फार्मूले का लगा माइनस 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 प्लस, 10 2 जार 20, 20 में से 20 माइनस करें क्या आंसर आ गया 0, 0 आ गया, तो 0 आंसर आ जाए तो हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट इफ ऑफ ईच का मतलब है कि नीचे जो उसने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कहता है आपने क्या करना है जी, आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, नीचे आपको जितने भी आपने इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, जितने भी आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं अगर एग्जिस्ट करता हो। तो आपके पास इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, अगर जो आपका दिया हुआ मैट्रिक्स है वो सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और अगर वो नॉन सिंगुलर हो तो आपका इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो चलिए जी ए मैट्रिक्स उसने हमें दिया था, ए मैट्रिक्स उसने दिया, कहा कि इसका आपने जो है इनवर्स फाइंड करना है, हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, उसका फार्मूला लगा दिया। जैसे मैंने आपको इसकी जो है उसमें बताया था, टॉपिक में बताया था कि जिसका भी आपने इनवर्स लेना होता है ऊपर उसका एडजॉइंट ले ले, नीचे उसका डिटर्मिनेंट ले ले। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को तो आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास नई चीज है। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हम जी ये करते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम जगह तब्दील कर देते हैं, और जो अनडायगोनल होते हैं इनके हम साइन तब्दील कर देते हैं। ठीक हो गया, ये देखिएगा जरा, अब यहाँ पे 0 है ना तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे -1 है इसको नीचे ले आएंगे, 0 को मैंने ऊपर लिख लिया, -1 को मैंने नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी, मैंने दोनों वैल्यूज क्या लिख दी, नेगेटिव लिख ली। नीचे डिटर्मिनेंट में लिखें इसको मैट्रिक्स को, सेम वैसे ही ये मैट्रिक्स पकड़ के लिख देना है। अब मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ऊपर इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, इसी को नीचे डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। तो इस बात को आपने जो है ना वो जरा माइंड में रखना है कि आपने ए का जो है ना वो लेना है डिटर्मिनेंट, ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का। तो आपने यहाँ से देख के ए की वैल्यू लिखनी है, जैसे मैंने लिख ली -1 3 2 0। चलिए जी ये तो वैसे ही आ गया। अब डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, अनडायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में -0 1 जार 0, दरमियान वाला लगा -2 3 जार 6 आ गया। ये वैसे ही नीचे आ गया, 0 में से 6 माइनस करें क्या आ गया -6। इसका मतलब है ये नीचे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है ये इस एंट्री से भी डिवाइड हो रहा है, इस एंट्री से भी डिवाइड हो रहा है, इस एंट्री से भी डिवाइड हो रहा है, इस एंट्री से भी डिवाइड हो रहा है। चारों एंट्रीज के साथ इसको डिवाइड कर दिया, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, आंसर हमारे पास क्या आता है 0। ये माइनस माइनस से कट गया, 3 1 जार और 3 2 जार, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1/2। माइनस माइनस से कट गया, 2 1 जार और 2 3 जार, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3। और ये माइनस माइनस से कट गया, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/6। उसके बाद उसने हमें जो दिया है बी मैट्रिक्स दिया है, कहता है कि इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। सेम हमने इसी तरह कर लिया, बी इनवर्स लेना है, बी इनवर्स का हमने फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ बी और नीचे बी का डिटर्मिनेंट। उसके बाद जी हमने क्या किया है,
यहाँ पे हमने इसका एडजॉइंट ले लिया, इन दोनों की हमने जगह चेंज कर ली, इन दोनों का हमने साइन चेंज कर लिया, नीचे उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट लेना है, डायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, अनडायगोनल मल्टीप्लाई होंगे, दरमियान में क्या होगा माइनस। ये नंबर हमने वैसे ही लिख लिया। 5 1 जार 5 प्लस माइनस माइनस फार्मूले का लगा माइनस 2 3 जार 6 प्लस माइनस माइनस 6। ये फिर वैसे ही नीचे आ गया, ये आ गया जी -5 माइनस माइनस प्लस 6। ये फिर वैसे ही नीचे आ गया। अब 6 में से 5 को माइनस करें तो क्या आता है 1। तो डिनोमिनेटर में अगर 1 हो उसको आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह जो है ये जी आपने सी इनवर्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सी इनवर्स की वैल्यू जो है वो हम फाइंड करेंगे। सी का इनवर्स लेना है तो हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी, नीचे आ जाएगा सी का डिटर्मिनेंट। सी इनवर्स आपने लिया, एडजॉइंट ऊपर ले लिया, नीचे इसका डिटर्मिनेंट का साइन लगा दिया, इसका रिप्रेजेंटेशन कर दी। डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, अनडायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, दरमियान में माइनस। ये तो सेम उसी तरह आ जाएगा। तो ये जी 9 2 जार 18 माइनस माइनस प्लस, तो फिर फार्मूले का लगा -6 3 जार 18 माइनस 18, दोनों को माइनस करेंगे आ गया 0 0 आंसर आ गया। मतलब कि ये हमारे पास क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये क्या है, ये नॉट पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं लिया जा सकता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का आप इन्वर्स ले सकते हैं। उसके बाद जी चलते हैं हम इसके पार्ट 4 में। पार्ट 4 में उसने हमें डी मैट्रिक्स दिया है। डी मैट्रिक्स हमने ले लिया 1/2 3/4 1 2। सोल्यूशन में आगे डी इनवर्स का आपने फार्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ डी, डी का डिटर्मिनेंट, डी का इनवर्स लिखा, एडजॉइंट ऑफ डी, इन दोनों की आपने जगह चेंज कर ली, इन दोनों के आपने साइन चेंज कर लिए, दोनों पॉजिटिव थे मैंने नेगेटिव में कर दिए। नीचे इसका डिटर्मिनेंट साइन। अब ये डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे और अनडायगोनल जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ये चीज़ वैसे ही नीचे आ गई। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, फिर माइनस दरमियान में, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 1 जार हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा ना, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही नीचे आ रही है। 2 1 जार हमारे पास आ गया 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 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 प्लस 3 1 जार 3 3/4। अब जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन आ जाए और दरमियान में माइनस हो या प्लस हो तो आप उसका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका एलसीएम ले लिया, जो दोनों डिनोमिनेटर थे नीचे वाले उनको मैंने लिखा इधर। तो 2 2 जार मेरे पास आ गया 4 2 1 जार 2, तो ये 2 1 जार 2। इसको तब तक आपने करना जब तक नीचे दोनों का 1 1 ना बन जाए। अब फैक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो क्या आ गया 4। अब आपने इस 4 को लेना है और पहले इस नंबर पे डिवाइड करना है, फिर आपने 4 को लेना है इस वाले को और इस नंबर पे डिवाइड करना है। पहले मैंने 4 को 2 पे डिवाइड किया, जहाँ जो मैंने कि यहाँ पे पहले भी किया हुआ है। तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये जो 2 है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। जब 4 के साथ किया तो जो आंसर आया उसके ऊपर वाले के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 1 जार हमारे पास क्या, सॉरी 2 2 जार हमारे पास क्या आ गया 4, माइनस 3 1 जार हमारे पास क्या आ गया 3। 4 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ गया 1/4। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको अंदर सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और सिंप्लीफिकेशन करवा दें। ये हमारे पास है इसका आंसर। ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन थी तो ये ऊपर जाके क्या हो गई मल्टीप्लाई, और अब इसको सारे को अंदर के मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 2 जार 8 इसके साथ, देन इसके साथ, हाँ जी इसके साथ, फिर इसके साथ, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मैंने कहा है कि कभी कभी ये जो है बोर्ड के पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। यहाँ पे ये समझ लें कि उसने हमें कहा है, क्वेश्चन दिया, उसने कहता है कि आपने वेरीफाई करना है। ऊपर उसने ए और बी की वैल्यूज दी हैं। 2 क्वेश्चन, एक ए के साथ है और एक बी के साथ है। बी वाला जो है वो एक दफ़ा पेपर में आया हुआ है, तो लिहाजा मैंने कहा कि इसको भी सॉल्व कर दूं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने ले लिया, दूसरे वाला बी वाला पार्ट ले लिया। तो अब यहाँ पे देखें ये बेसिकली हमारे पास 3 पार्ट है। 2 तो पार्ट हो हमारे पास, मतलब अगर यहाँ पे होता बी और बी का इनवर्स जो है वो इज इक्वल टू है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसको कर सकते थे लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम लिख सकते थे राइट हैंड साइड। अब ये 3 साइड्स आ गई हैं, तो हमने क्या इसको मतलब लिखेंगे, तो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने पार्ट में बना दिया। मैंने कहा कि ये एक पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। ठीक हो गया। तो हम पार्ट 1 को लेके चलते हैं। जो पार्ट 1 है हमारे पास बी और बी का इनवर्स, तो इसकी जगह पे इसका फार्मूला लगा दें। ये बी वैसे ही आ जाएगा, इसका फार्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। ये फिर बी वैसे ही नीचे आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू हमने लिख ली। अब यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आ गए हैं, दरमियान में कुछ नहीं है, दरमियान में कुछ भी ना हो, डॉट हो, ब्रैकेट हो, स्टार हो, तो ये किस चीज़ को, या क्रॉस हो तो ये किस चीज़ को शो करता है, मल्टीप्लिकेशन को। तो 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम एक्सरसाइज 1.4 में सीख चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी आपने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आपने क्या कर लेना है, हेड टू टेल रूल लगा लेना है। टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या आ जाएगा प्लस। तो 3 2 जार जी आपके पास आ गया -6 और 2 1 जार आ गया 2 और माइनस माइनस
प्लस और ये दरमियान वाला प्लस हमने इधर लगा दिया। ठीक हो गया। 3 1s are 3, 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस दरमियान में फार्मूले का जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया। ये मैंने पहले आपको 1.4 में समझाया हुआ है, जो है वो वीडियो है लंबी हो जाएगी, तो इसको आप वहां से ना देख लीजिएगा। फिर आपने ये वाली रो ली, पहले इससे मल्टीप्लाई किया इस कॉलम से, फिर इसको इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, फिर डिटर्मिनेंट आपने नीचे लिया सेम वही कि आपने डायगोनल को और अनडायगोनल को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस लगा दिया। आपके पास ये जो है ये फिर आपके पास वैसे ही आता जाएगा। ये आपका डिटर्मिनेंट नीचे आ गया -4। अब ये -4 का मतलब है ये चारों एंट्रीज के साथ जो है ये माइनस डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 1 0 0 1। ठीक हो गया। अब पार्ट 2 में आए तो पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, आई मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 हो। हमने उसकी वैल्यू लिख दी। अब जी आ जाते हैं हम यहाँ पे पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें क्या उसने दिया हुआ है, बी इनवर्स और बी, मतलब कि यहाँ पे इनवर्स बाद में था, यहाँ पे इनवर्स उसने शुरू में लिख दिया। यहाँ पे आ जाते हैं जी हम अब पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मैंने लिख लिया बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स की जगह पे उसका फार्मूला लिख दिया अर्जेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी, और ये बी वैसे ही आ गया। अर्जेंट ऑफ बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, बी की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी, और बी के डिटर्मिनेंट की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। पहली रो को पकड़ा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को पकड़ा दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो को पकड़ा दूसरी रो को पकड़ा पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो को पकड़ा दूसरे कॉलम के साथ। मैंने बताया था कि आपने पहले मैट्रिक्स की रो लेनी होती है और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम, और एक रो में जितने अगले मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं एक ही दफ़ा में उनको प्लस मल्टीप्लाई करवा के फिर आपने दूसरी रो को पकड़ना है और जितने उसके जो है वो कॉलम है उनके साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देना है। मैंने इसको इसके साथ करवा दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ करवा दिया। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले समझाई हुई है, इसलिए हम इस पर टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। नीचे डिटर्मिनेंट भी आपको लेना आता है। ये हमारे पास ये आ गया नीचे -4, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ गया 1 0 0 1। तो वेरीफाइड हमारे पास हो गया बी, और बी का इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही हमने प्रूव करना था।